Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ अलजेब्रिक फार्मूले हैं वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करूंगा। इस अलजेब्रिक फार्मूले का वैसे तो मैंने क्लास 10th के लेक्चर में भी ये वीडियो बनाई है, उसमें भी इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा फिर मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ ताकि फ़र्स्ट ईयर में जो आपकी चीज़ें हैं वो आपके फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपको पता लग जाएँ। तो ये अलजेब्रिक फार्मूले जब तक आपके ज़हन में नहीं होंगे आपके लिए चैप्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आनी फार्मूला इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगना है। जब आपको फार्मूले पता होंगे कि ये फार्मूला ये कह रहा है, ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो आप आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकोगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, उनमें भी यही फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो आप बेसिक फार्मूले यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिक अगर फार्मूले आपके समझ में आ गए तो बाकी फार्मूले भी आपको समझ में आ जाएंगे। ये फार्मूले ज़्यादातर अब तो 10th क्लास में आ गए हैं। जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है उसमें सारा फार्मूले और सारी डेफिनेशन तकरीबन यही लिखी हुई हैं, कुछ में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाए तो यहाँ पे आपको ये समझना इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इसके पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं, साथ में उसके फार्मूले देखते हैं। सबसे पहले है जनरल एंगल, या इसका दूसरा नाम है कोटर्मिनल एंगल। ये डेफिनेशन 2018 के पेपर में आई हुई थी कि डिफाइन कोटर्मिनल एंगल या व्हाट इज कोटर्मिनल एंगल। अब कोटर्मिनल एंगल सबसे पहले क्या होता है? कोटर्मिनल एंगल या इसका दूसरा नाम है जनरल एंगल, या कह लें जनरल एंगल। ये 2018 में आई हुई है। That angles which have same initial and terminal side are called coterminal angle। यानी वो एंगल जिनका इनिशियल साइड और फाइनल साइड जो आखिरी है वो एक ही जगह पे आए तो उसे कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। कैसे? आपने एक एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, अब यहाँ से हमने एंगल स्टार्ट किया, यहाँ पर थीटा कह लिया। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। अब इसी को अगर इस तरह बना दें, अब एक एंगल और ले लें, अब ये एंगल दोबारा कहाँ बनेगा? अगर ये एंगल यहाँ से है, यहाँ से दोबारा पूरा चक्कर घूम के यहाँ पे, अब देखिए इनिशियल साइड क्या है ये और फाइनल साइड क्या है ये है। अब यहाँ पर भी फाइनल साइड यही थी, यहाँ पर भी फाइनल साइड यही है, तो ये हमारे पास कोटर्मिनल एंगल है। अब ये एंगल लेट्स सपोज अगर ये 30 डिग्री का है तो 30 पूरी रेवोल्यूशन जो हमारी होती है वो 360 होती है। 360 डिग्री रेवोल्यूशन है और 30 डिग्री अगर एंगल है तो ऐड करो कितना बन जाएगा? 390 डिग्री। अब 30 डिग्री का एंगल भी वहीं बनना है और 390 डिग्री का एंगल भी वहीं बन रहा है। यानी एक ही जगह पर दोनों एंगल जब बनते हैं, एक ही एंगल जब दोबारा रिपीट हो जाए एक रेवोल्यूशन के बाद, वो कोटर्मिनल एंगल में आ जाता है। देखिए 30 है, यहाँ पर भी 360 में 30 ऐड कर दो 390 के 30 का एंगल भी वहीं पर बनना है और 390 का एंगल भी वहीं बन रहा है। अगर लेट्स सपोज ये 45 का हो तो 45 इसमें अगर 45 का एंगल दोबारा एंड 360 में 45 ऐड करें तो वो आ जाता है 405। अगर 405 का एंगल भी यहीं पर बने तो वो भी क्या होगा? कोटर्मिनल एंगल। यानी जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो उसे कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। जनरल फार्मूला इस तरह लिखते हैं कि अगर ये थीटा है तो नेक्स्ट अगर ये पूरा घूम के अगर इस यहाँ पर आता है तो ये थीटा में कितना ऐड हो जाएगा? 2 पाई। नेक्स्ट में करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा थीटा प्लस 4 पाई। यानी इसमें पूरी रेवोल्यूशन जो है 2 पाई जो हमारी रेवोल्यूशन होती है वो ऐड होती जाएगी। अब ये तो एंगल थे हमारे एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज में आ जाए तो क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है? नेगेटिव। यानी अगर ये एंगल बन रहा है थीटा का, अब अगर क्लॉकवाइज लेके आते हो, यहाँ से लेके आते हो तो यहाँ से थीटा में से वो 2 पाई को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे? थीटा माइनस 4 पाई हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास है कोटर्मिनल एंगल। जनरल एंगल का इसका फार्मूला, जनरल जो फार्मूला बनता है ये आता है थीटा प्लस 2k पाई। इसमें k कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये जनरल कोटर्मिनल एंगल की जो फार्मूला है उसकी जो शेप है वो इस तरह की होती है। अब उसके बाद एक डेफिनेशन है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन।
एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन, ये डेफिनेशन भी 2018 में आई हुई है। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या कहता है कि ऐसा एंगल जिसमें उसके इनिशियल साइड, जो इनिशियल हमारी है वो वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाइज करे, और दूसरी चीज़ वो एंगल हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, उसे कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कि आपका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है, ये अगर एंगल बनाते हैं, ये एंगल है हमारा यहाँ से लेके ये एंगल, तो ये होती है इनिशियल साइड, ये हमारी इनिशियल साइड है, और ये हमारी जो है ये वाली जो साइड है इसे कहते हैं टर्मिनल साइड। तो जिस पॉइंट पे दोनों साइडें मिलती है, ये जो इस पॉइंट में मिल रहे हैं इसे कहते हैं वर्टेक्स। अगर तो वर्टेक्स लाई करे ओरिजिन पर, और दूसरी चीज़ है जो एंगल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, तब एंगल जो होता है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है। कैसे, ये आपका क्वाड्रेंट है यानी प्लेन है। अब एंगल स्टार्ट फंस गया, लेट्स वो ये अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे करते हो तो यहाँ भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, यानी ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, या दोबारा यहाँ से एंगल यहाँ पर है, अब ये भी कहाँ पर है, ओरिजिन पे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ऐसे एंगल को कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन, अगर इसका वर्टेक्स लाइज करे ओरिजिन पर, ऑफ एंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के सिस्टम एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, और जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस पे हो, तो तब जो एंगल होते हैं वो एंगल जो होते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन में होते हैं। ये कौन से एंगल होते हैं, आमतौर पर ज़्यादातर 90, 180, 270 इनको क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। ये हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होते हैं। तो ये हमारे पास इसमें इसकी डेफिनेशन है, ये 2018 में आई हुई है। अब उसके बाद हम आते हैं फार्मूले पर, जो फार्मूले हमारे इस्तेमाल होते हैं। अब इसके अलजेब्रिक जो फार्मूले हैं, अब अलजेब्रिक वैल्यू जो होती हैं टोटल 6 वैल्यूज़ होती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं टोटल 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है साइन थीटा, एक होती है कोस थीटा, एक होती है टेन थीटा, और इनके उलट होते हैं। साइन का उलट होता है कोसिकेन थीटा, और कोस का उलट होता है सेकेंड थीटा, और टेन का उलट होता है कोड। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है। ये इनकी वैल्यू अब किस तरह, हमारे पास ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं। ये अगर राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, इसमें 3 साइडें होती है। ये ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया। सी के जो सामने साइड होती है सी से कहते हैं, ए के सामने साइड को ए कहते हैं, बी के सामने जो साइड होती है उसे बी कहते हैं। ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना ली जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर। ये जो सामने जो हमारे 90 डिग्री का एंगल जिस पे बनता है उस लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर। जिस लाइन पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। या ये कह लो अगर थीटा आपको यहाँ पर है, थीटा के सामने जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन जो होगी हमारे पास वो परपेंडिकुलर है। अगर एंगल यहाँ पर बन रहा है तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा। तो जहाँ पर एंगल बन रहा होगा एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, राइट ट्रायंगल में, वैसे नहीं सिर्फ राइट ट्रायंगल में। और जो दूसरी साइड इसके साथ होती है, ये जो साइड है इसे कहते हैं बेस। और जो तिरछी लाइन होती है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो तिरछी लाइन होती है इसे हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, अमूद, कायदा और वतर उर्दू में इसे बोलते हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है सी, तो साइन थीटा हमारे पास इसके बराबर होता है। कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बेस यहाँ क्या बी, हाइपोटेन्यूज क्या है सी, तो ये इसका फार्मूला होता है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए और बेस क्या है बी, तो ए ओवर बी हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है। कोसिकेन थीटा यानी इसी के उलट बन जाते हैं, तो वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो वो बन जाएगा सी ओवर ए। सेकेंड थीटा कोस का उलट है वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सी ओवर बेस है हमारे पास बी। कोट थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास है बी, परपेंडिकुलर है ए। तो ये टोटल 6 वैल्यू हैं, वो ट्राई ट्रायंगल आपको देगी और वहाँ से वैल्यू फाइंड करनी हो
तो इस तरह फाइंड करनी है। जो एक्सरसाइज 9.2 है उसमें ज़्यादातर आप यही चीज़ें इस्तेमाल करके साइन कोस टेन की वैल्यू निकालोगे। अब उसके बाद इनके अपने फार्मूले भी हैं कि साइन का उलट क्या होता है। साइन थीटा जो है इसका उलट होता है कोसिकेन थीटा, कोस का जो उलट होता है वो होता है सीकेन थीटा, टेन का जो उलट होता है वो हमारे पास होता है कोड थीटा। अब इसी का उलट समझ लो, अगर ये कहते हैं यानी कोसिकेंट का उलट क्या होगा, टोटल 6 वैल्यू है, कोसिकेंट का उलट क्या होगा साइन, इन दोनों तरफ से आपने ज़हन में रखनी है। सेकेंड का उलट क्या होगा हमारे पास कोस, और कोड का उलट क्या होगा टेन। तो ये टोटल मतलब 6 वैल्यू है। अब टेन का एक अपना फार्मूला भी है लहदा, टेन का फार्मूला है साइन थीटा और कोस थीटा, ये टेन का एक अपना फार्मूला भी है। इसी तरह कोड थीटा का फार्मूला बन जाता है कोस थीटा और साइन थीटा। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी आगे इस्तेमाल होंगी, एक्सरसाइज 9.3 में आ जाएंगी, 9.4 में आ जाएंगी, ये भी फार्मूले हैं। इसके अलावा 3 फार्मूले और हैं जिनके प्रूफ मैं करवाता हूँ, और वो 3 फार्मूले 9 फार्मूले बन जाते हैं। यानी 3 से हर एक से 3-3 वैल्यू बनती हैं, वो तीनों वैल्यू जो है इस्तेमाल होती रहती हैं। तो ये आपने जहन में रखने हैं कि ये कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं, इनके फार्मूले क्या हैं। अब नेक्स्ट हम उन 3 फार्मूलों को पहले प्रूव करते हैं, फिर आगे कुछ नेक्स्ट चीज़ें और हैं वो आपको समझाता हूँ। अब वो 3 फार्मूले कौन कौन से हैं हम बारी बारी उनको देखते हैं, उनके प्रूफ भी देखते हैं। पहला फार्मूला है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये पहला फार्मूला है, पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, बाद में बाकी फार्मूले। एक राइट ट्राइंगल ले ली, ये ए, ये बी है, ये सी, सी के सामने सी, ए के सामने ए और बी के सामने बी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है हमने, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास है बी, इसमें हमने डिवाइड करना है। अब हमें इक्वल के इस साइड पे 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा सी स्क्वायर पे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय, दोनों तरफ हमने सी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, इसे अलहदा सी स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये 1 आ गया। इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, ए ओवर सी ऊपर स्क्वायर है, ये आ गया बी ओवर सी ऊपर इसका स्क्वायर। अब ए क्या परपेंडिकुलर, सी क्या हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बन गया। बी ओवर सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है कोस थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर आ गया। तो ये इस फार्मूले का प्रूफ आ गया। अब इसकी 3 शक्लें इस्तेमाल होती है, एक शक्ल तो ये है, दूसरी क्या, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल दे तो ये प्लस और इधर आके माइनस, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इसकी एक शक्ल इस्तेमाल होती है। दूसरी एक और इस्तेमाल होती है कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, ये प्लस के इधर आके माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक शक्ल जो है ये इस्तेमाल होती है। तो ये फार्मूला 3 तरह से इस्तेमाल होता है और ये ज़्यादा फार्मूला यही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट है एक फार्मूला, और दूसरा जो फार्मूला है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल है। तो उसके लिए क्या करना है भाई, दोबारा राइट ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो होता है सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आ गया। अब क्या करना है, इसमें डिवाइड आपके करना है, इसमें सी पे डिवाइड किया था, इसमें डिवाइड बोथ साइड बाय इसमें बी पे डिवाइड कर देना है, बी स्क्वायर दोनों तरफ बी स्क्वायर पे डिवाइड किया, इसे बी स्क्वायर पे डिवाइड किया, इसे भी बी स्क्वायर पे डिवाइड किया और इसे भी बी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा सी ओवर बी इसका स्क्वायर है, ये बन गया ए ओवर बी इसका स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया 1। अब सी क्या है, सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बी क्या है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस क्या होता है सीकेंड थीटा, तो ये बन जाएगा सीकेंड, ऊपर स्क्वायर है तो सीकेंड, ए ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर बेस वो होता है टेन थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1।
तो ये हमारे पास ये इसका फार्मूले का प्रूफ है। ये ज़्यादातर या इस तरह इस्तेमाल होता है या एक और शक्ल इस्तेमाल होती है। अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो टेन स्क्वायर की वैल्यू आती है प्लस इधर जाके माइनस, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अगर इसके 1 की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये ज़्यादा फार्मूला इन दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है। इस फॉर्म में एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, 1 या 2 क्वेश्चन में, बाकी ज़्यादातर ये फार्मूले जो है ये दोनों इस फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। ये तो हो गया 2। अब तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरे फार्मूले में है, तीसरा हमारे पास है फार्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये है तीसरा फार्मूला। उसमें क्या करना है, इसमें हमने सी स्क्वायर पे डिवाइड किया था, इसमें बी स्क्वायर, उसमें ए स्क्वायर पे डिवाइड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। दोबारा लिया पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। वाई सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाय ए स्क्वायर पे अब डिवाइड किया तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये आ गया सी ओवर ए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ गया बी ओवर ए इसका स्क्वायर। सी ओवर ए, सी क्या है हाइपोटेन्यूज, ए क्या परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है कोसिकेंड थीटा, ऊपर इसका स्क्वायर है तो बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो बी ओवर ए बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये होता है कोट के, तो ऊपर स्क्वायर है तो कोट है स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला भी इस्तेमाल होता है। इसकी भी एक और शक्ल है, अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा वो प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस है इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से कोट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो ये 3 फार्मूले हैं जिनसे आगे 3 शक्लें बनती है, टोटल 9 बन जाते हैं, जिनके प्रूफ भी कभी शॉर्ट में आए हमें, लेकिन ज़्यादातर ये आपके नेक्स्ट 9.4 जो एक्सरसाइज है उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब फार्मूले तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब है कुछ साइंस इन ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनके साइंस किस तरह आते हैं। टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। जब आपका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू एंगल की होंगे, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 90 पे, ये 180, ये 270 और दोबारा यहाँ पर आ गया 360। अगर तो एंगल आपका 0 और 90 के दरमियान में रहे, या ये कह लें x की वैल्यू, यानी इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव का होता है, y पॉजिटिव का होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। अब इसे 2 तरह से देखना है, एक तो साइन, इस साइन के हिसाब से, दूसरा एंगल के हिसाब से। एंगल के हिसाब से जो नेक्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें बता देता हूँ। पहले साइन के हिसाब से, अगर x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो और y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो तो आपका जो क्वाड्रेंट बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। अगर x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाए तो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं। सेकंड, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज राइज करेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका उलट जो है वो पॉजिटिव होता है, साइन का उलट है कोसिकेंड थीटा। तो ये 2 वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, बाकी जितनी भी वैल्यू बचती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं नेगेटिव होती हैं। सेकंड क्वार्टर में सिर्फ साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम की तमाम जो वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। उसके अलावा थर्ड क्वार्टर में अगर x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, तो वो वैल्यू जो है थर्ड क्वार्टर में लाइज करती हैं। थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, टेन थीटा और उसका उलट कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी तमाम की तमाम वैल्यू फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह इसमें
अगर x की वैल्यू पॉजिटिव y की नेगेटिव आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूलाइज करेंगे तो इसमें कोस और सीकेंड जो होता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम की तमाम फ्रैक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह अगर एंगल की बात करें, अगर एंगल आपका 0 से 90 डिग्री आ जाए तो वो पहले क्वाड्रेंट में होगा तो वहाँ तमाम पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल 90 से 180 डिग्री आ जाए तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड में सिर्फ साइन कोसिकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। और अगर एंगल 180 से 270 तक आ जाए तो वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, उसमें टेन और कोड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। अगर एंगल 270 से 360 डिग्री आ जाए तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो ये इनके साइन है। इनसे एक और चीज़ बनती है, अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाए, साइन के एंगल में माइनस, तो माइनस से शुरू में आ जाती है। अगर कोस के एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस इसके एंगल से ख़त्म हो जाती है, कोस के एंगल में माइनस जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर टेन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो टेन के एंगल के माइनस जो है वो भी शुरू में आ जाती है। इसी तरह इनके उलट है, साइन का उलट है कोसिकेंड, इसके एंगल में माइनस आ जाए तो वो भी शुरू में आ जाती है, माइनस है कोसिकेंड थीटा। इसके अलावा कोस है, कोस का उलट सीकेंड है, इसके एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस भी ख़त्म हो जाती है। और टेन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो भी हमारे पास शुरू, टेन का उलट क्या कोट, तो कोट के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो भी शुरू में आ जाती है। यानी ये इसी चीज़ों से ये बनते हैं। ये इसमें आ गए कुछ साइन की कन्वेंशन, यानी साइन कैसे कैसे यूज़ होते हैं, ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई। तो यहाँ तक हमारे अलजेब्रिक फार्मूले हैं जो हम बेसिक हमारे इस्तेमाल होने हैं इस चैप्टर में। और इसके साथ जो है कुछ साइंस हैं जो साइन आपने एक्सरसाइज 9.2 में याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्हीं साइन का इशू बनता है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वाड्रेंट देखना होता है, क्वाड्रेंट कौन सा है, उन क्वाड्रेंट को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को आगे इस्तेमाल करना होता है। और बाकी नेक्स्ट जैसे जैसे एक्सरसाइज के साथ जो जो चीज़ें रिलेटेड होंगी उसके वो साथ साथ मैं डिस्कस करता जाऊंगा, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उन चीज़ों का पता हो और एक्सरसाइज आपके लिए जितनी इजी हो सके उतनी इजी बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने अलजेब्रिक फार्मूलों को डिस्कस किया। अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।